सिद्धांत को पूछना। लोग कहते भैया अगर एक हत्या किया होता, दो हत्या किया होता तो बताते थे कि भागवत की कथा सुन लो, सप्तचंडी जप करा लो, महामृत्युंजय करा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब से होश संभाला केवल हत्या ही हत्या किया, तो इतनी हत्या से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। थक हार गया, बरसों तक घूमता रहा, कहीं कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन एक गांव में बड़े पहुंचे महात्मा आए, उनके पास गया, अपने विचार को रखा, जो अन्य महात्माओं ने बताया वही बात उस महात्मा ने भी बताई। कहा बेटा 40 हत्या से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। अब बरसों तक घूम रहा था, इतना थक गया था। कहा महाराज जल्दी से कोई उपाय बताओ, नहीं तो 41वां नंबर आप ही का है। अब महात्मा जी ने सोचा कि जो 40 को मार सकता है वह एक को क्यों नहीं मार सकता। एक झूठा उपाय बता दिया। बगल में एक काला झंडा पड़ा था, उसी काले झंडे को उठा करके दे दिया। कहा जाओ इस झंडे को लेकर के भारत के विभिन्न तीर्थों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, नदियों में स्नान करो, तीर्थ का दर्शन करो। जहां पर तुम्हारा यह काला झंडा सफेद हो जाए तो जान लीजिए वहीं तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब विश्वास कर लिया, काले झंडे को लेकर के काशी से अयोध्या, प्रयाग, पुष्कर, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ हर जगह गया, लेकिन काला झंडा सफेद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन जेठ का महीना, भयंकर दोपहरी, पीपल की छांव में बैठ करके आराम कर रहा था। सामने से एक नदी बह रही थी। एक कसाई कुछ गायों का वध करने के लिए, हत्या करने के लिए लेकर के जा रहा था। भयंकर दोपहरी में जल से व्याकुल होकर के गाय जब ही जल पीने के लिए नदी की तरफ घूमी, त्यों ही गायों के ऊपर वह बधिक प्रहार करने लगा। और जो 40 हत्या करके पहले से बैठा था वह खड़ा हुआ, कहा अरे दुष्ट, अब तो तू इन गायों को मारने के लिए ले ही जा रहा है, अंतिम समय में पानी क्यों नहीं पी लेने देता। उसने कहा तुमसे क्या मतलब, इतना कहना ही था कि आओ देखा न ताओ, उसी बधिक की हत्या कर दिया। और जो ही हत्या किया उसका काला झंडा सफेद हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकर के आया जिस महात्मा ने बताया था। कहा गुरुजी आप बड़े विचित्र हैं, 1 साल तक मुझको घुमाया, अगर पहले ही बता देते कि बेटा एक हत्या और कर दो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, तो मैं आपको नहीं ही मारता, किसी दूसरे को ही मार देता। गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बताई। कहा बेटा आज तक जितनी हत्या तुमने किया था वह स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन आज एक हत्या जो तुमने किया यह परमार्थ के लिए किया। और बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परहित बस जिनके मन आही, परहित बस जिनके मन आही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके
छुड़ाई, तिलक जग लंगट छुड़ाई, तिलक जग छुड़ाई। इसके जीवन में परहित परोपकार की भावना है, उसको संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। कथा 3 प्रकार की होती है, कहई, सुनई, अनुमोदन करई। पहला है कथा कहना, तो सब तो कह नहीं सकते, तो कहा कि सब नहीं कह सकते तो सुन तो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर लिखा सुनना, जो फल कहने का है वही फल सुनने का है। कहा अगर इतना भी न कर पाए तो अनुमोदन करई। अनुमोदन माने प्रेरित करना, कथा करवाना। इसलिए कथा सुनने वाला एक बार धन्य, कथा कहने वाला एक बार, और जो कथा करवा रहा है वह 2 बार धन्य है। लेकिन जो कथा को जीवन में उतार रहा है वह 3 बार धन्य है। सती जी ने केवल कथा सुना तो धन्य सती पावन मति तोरी, 1 बार धन्य। और पार्वती ने कथा करवाया तो 2 बार धन्य कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और जो कथा को जीवन में उतारा वह 3 बार धन्य। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। तो जो जीवन में कथा को उतार ले, आदरणीय सेठ जी बैठे हैं, विनोद सेठ जी, सच्चिदानंद मिश्र जी, बच्चा सेठ जी, आप देखे होंगे जहां भी कथा हो रही है, व्यस्त होते हुए भी समय निकाल करके कथा स्थल पर जाते हैं। और जाते ही नहीं, एक स्वयं कथा करवाते भी हैं। बच्चा सेठ भी अभी 7 दिन की कथा विनोद सेठ के माध्यम से गैरी खुर्द में हुई। बड़े ही अच्छे अच्छे विद्वानों का समागम हुआ। यही धन तन की सार्थकता है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। और नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा 60 विष भरी नहीं। तो दूसरा कारण बताया महाराज का। और तीसरा कारण सुन लीजिए, भगवान को महाराज क्यों करना पड़ा। का रामावतार में एक प्रसंग है पुष्प वाटिका का। आप जितने भी रामायण हैं, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वह आध्यात्म रामायण हो, चाहे वह बरवे रामायण हो, चाहे वह आनंद रामायण हो, किसी रामायण में पुष्प वाटिका का प्रसंग नहीं है। तो आप कहेंगे कि जब किसी रामायण में नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका का प्रसंग आखिर लिया कहां से। तो इसी भागवत के महारास से गोस्वामी जी ने पुष्प वाटिका के प्रसंग को अंगीकृत किया। जब तक आप पुष्प वाटिका को जानेंगे नहीं, तब तक आपका मन महारास में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि महारास की शुरुआत ही मानस के पुष्प वाटिका के कारण ही हुई है। भगवान राम फूल लेने के लिए आए, उस समय जनक नंदिनी किशोरी पुष्प वाटिका में आई हुई थी। कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। तो भगवान राम मालियों से निवेदन किए, 24 चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान राम का आदर्श क्या है। फूल भी अगर लेना था
तो बिना मालियों से पूछे भगवान ने फूल को भी नहीं तोड़ा। जब हनुमान जी गए और फल तोड़े, रावण ने कहा, अरे चोर, तू आकर के लंका में फल तोड़ लिया। तो हनुमान जी ने कहा, देखो मेरा तो स्वभाव है, लागी भूख, हमको भूख लगी थी इसलिए मैंने फल तोड़ा, लेकिन तुमने तो चोरी कर लिया, सीता जी का हरण कर लिया। और जिस परमात्मा की तू बात करता है वह परमात्मा राघव सरकार तो बिना मालियों से पूछे फूल भी नहीं तोड़ता। भगवान राम पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए। उस समय गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चार पक्षी बोले कि चातक को किलकीर चकोरा, 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 सूरत बिहग नटत कल मोरा, सूरत बिहग नटत कल मोरा, सूरत बिहग नटत कल मोरा, सूरत बिहग नटत कल मोरा। अब इसी को ध्यान से सुने, यहीं से महाराष्ट्र का प्रवेश होता है। चार पक्षी बोले, चातक, कोकिल, तीर माने सुग्गा और चकोर, और संयोग से ये चारों पक्षी नहीं है। जब भगवान राम का स्वरूप पुष्प वाटिका में बड़ा सुंदर दैदीप्यमान प्रकट हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए। और क्योंकि पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था उस पुष्प वाटिका में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी चातक बन गए। एक भरोसे एक बला, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी चातक बन करके प्रवेश कर गए। कोयल कौन बना? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी पहुंचे, उनको भी रोक दिया गया तो वे कोयल बन गए। राम रक्षा स्तोत्र में बुद्ध कौशिक लिख रहे हैं, कूजल तल राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल बन गए, सुखदेव भगवान तीर बन गए, सुग्गा बन करके आ गए। विश्वामित्र ने देखा कि राम फूल लेने के लिए गया है, बड़ा विलंब हो गया, अभी तक नहीं आया। तो वे जब ध्यान लगा करके देखे तो सारे ऋषि भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने तन का त्याग कर दिया और चकोर बन गए कि भय मगन दे खत्म मुख शोभा, 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 जनु चकोरा धन शशिलोभा, जनु चकोरा धन शशिलोभा।
जिस बिंदु पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव कैसे आया? सीता जी के साथ। और पुष्प वाटिका में जब कामदेव आया तो भगवान राम को ललकारा युद्ध के लिए। मानव मदन दुंदुभि दीधी और मनसा विश्व विजय चह कीन्ही। तो भगवान ने काम के ललकार को सुन करके कामदेव से कहा कि भैया इस समय तो मैं एक नारी व्रत में हूं, मैं मर्यादा में हूं, तुम्हारा यह मनोरथ में नहीं पूरा सकता। लेकिन द्वापर में पूरे साज बाज के साथ, पूरे सामग्री के साथ तुमको मैं युद्ध करने के लिए आमंत्रित करूंगा। तो वही त्रेता का काम महाराष्ट्र में प्रवेश करता है। महाराष्ट्र का एक नाम है काम विजय लीला। काम ने सारे उपादान, सारे अस्त्र लगा दिए, लेकिन भगवान पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। अब इसीलिए भगवान को महारास करना पड़ा। और महारास की शुरुआत व्यास जी भा अक्षर से करते हैं। भा अक्षर का क्या मतलब? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, जिसमें प्रवर्ग हो वह स्वर्ग का सुख देता है। तो भा क्या है? प फ ब भ म। प्रवर्ग में 5 अक्षर आते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। एक मिनट भी अगर आप कथा में बैठ गए, सत्संग में बैठ गए, तो स्वर्ग का सुख भी उसकी तुलना में कम पड़ जाएगा। ऐसे भा अक्षर से महाराष्ट्र की शुरुआत किया, क्योंकि लोगों का मन कहीं विचलित न हो जाए कि भगवान ये कौन सी लीला कर रहे हैं। माने ये लीला भगवान की लीला है और भगवान की लीला पर कभी अंगुली नहीं उठाना चाहिए। इसलिए भा अक्षर से शुरुआत किया। भगवान पिता रात्रि शरदो फूल मल्लिका बीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान की माया का नाम है योग माया। भगवान ने अपनी माया को बुलाया, कहा जाओ जगत के जितने लोग हैं उनके चित्त को खींच करके महाराष्ट्र में प्रवेश करा दो। इसमें एक और विचित्र बात है जो महाराष्ट्र हम सुनाने चल रहे हैं। यह महाराष्ट्र तत्वात्मक महाराष्ट्र है। एक एक शब्द में तत्व भरा रहेगा। भगवान ने जो बांसुरी बजाया, क्लीम बीज मंत्र डाल करके, जगौ कलम बाम त्रिशाम मनोहरम। कलम माने होता है क्लीम बीज मंत्र उसमें डाला। बाम त्रिशाम माने स्त्रियों को मन को हरण करने के लिए भगवान ने उस नाद को बजाया। 3 प्रकार से भगवान 3 बार संगीत बजाते हैं। अच्छा, संगीत में 3 अक्षर हैं। पहला है संग, दूसरा है गी और तीसरा है तित्त। उसमें से अगर सा अक्षर निकाल दिया जाए तो केवल गीत बचेगा।
और बीच का अक्षर अगर ग निकाल दिया जाए तो संत बचेगा, और अंतिम अक्षर त निकाल दिया जाए तो संग बचेगा। तो कहा संगीत क्या है? कहा वह गीत जो संत के संग में रह करके गाया जाए उसी को संगीत कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा वाला संगीत संगीत नहीं कहा जाता। कहा वह गीत जो संतों के संग में रह करके गाया जाए उसी को संगीत कहते हैं। मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो लोगों ने कहा महाराज ये राम कौन सा रत्न है? राम को रत्न की संज्ञा कब से दी जाने लगी? तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में प्रमाण दिया कि राम भगति चिंता बड़ी सुंदर, राम भगति चिंता बड़ी सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर, परम प्रकाश रूप लगाती, परम प्रकाश रूप लगाती, नहीं कछु चाहिए दिया गीत गाती, नहीं कछु चाहिए दिया गीत गाती, नहीं कछु चाहिए दिया गीत गाती। वह बड़ी है जो संत के संग में रह करके गीत गाया जाए वही संगीत है। तो भगवान ने बांसुरी पर क्लीन बीज मंत्र डाल करके बांसुरी को बजाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, कौन सा गीत बजाया? अनंग वर्धनम गीतम निसम्य। अनंग माने होता है काम, काम का एक नाम है अनंग, न अंगः इति अनंगः। जब से शंकर जी ने कामदेव को जला दिया तब से काम का एक नाम अनंग हो गया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। इस गीत की एक बड़ी खासियत यह थी कि जैसे यहाँ कथा हो रही है तो क्या इतने लोगों के कानों में ही कथा जा रही है? तो भगवान जिसको उस रास में बुलाना चाहे उसी के कान में बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, सबको नहीं सुनाई पड़ी। और यह गान कब चला? अर्धरात्रि में 12 बजे भगवान ने इस रास को किया। तो उस समय कुछ गोपिकाएं गाय दुह रही थी। दुहंते भी अयुर कष्टित दोहम हित्वा समुत्सका, पयोभिसृत्य सायवम उदस्यास्या पराययुः। गाय के एक स्तन को दुहा था, दूसरा दुहना प्रारंभ किया था, तब तक बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय को दुहना छोड़ दिया और भागी महाराष्ट्र की तरफ है। कुछ स्त्रियां अपने पति को भोजन करा रही थी, तब तक बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। भोजन कराना छोड़ दिया और महाराष्ट्र की तरफ जाने लगी। अब कुछ तो लिप्यन्तः प्रविंजन्ते अन्या अंजन्ते काश्चलोचने। लिप्यन्ता माने लीपा पोती,
लीपा पोती माने कुछ स्त्रियां अपने शरीर का श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करना बंद कर दिया और महाराज की तरफ भागी। और कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो एक आंख में आजन लगाई थी, अंजन्त्य काष्ठलोचने, दूसरी आंख में काजन लगाना बाकी था। तब तक आवाज सुनाई पड़ी, महाराज की तरफ भागी। अब कुछ स्त्रियां थी जो वस्त्र धारण कर रही थी, वे जब उनके कान में आवाज सुनाई पड़ी तो वस्त्र अन्यस्य वस्त्राभरणाः अस्त व्यस्त होकर के महाराज में भागी। कुछ स्त्रियां शिशु में पयः अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तब तक कानों में आवाज गई, दूध पिलाना छोड़ दिया और महाराज की तरफ भागी। और जो ही जाने लगी, पतियों ने पकड़ लिया, अंतर्गृह गता कश्चित, उनको अंदर बंद कर दिया। कहा इतनी रात्रि को कहां जा रही हो? अब बता भी नहीं पा रही है और जाने की जिद भी कर रही है। गोपियों ने शरीर को घर पे छोड़ा और अपने आत्मा को निकाल करके महारास में प्रकट कर दिया। इसी का नाम है महारास। इसका मतलब यह है कि जब आपके कानों में भगवान की कथा की आवाज, भगवान की याद आए तो जे जैसे पैसे पे ही धावही, बाल वृद्ध कहु संग न लावही। जब भगवान की कथा की आवाज आ जाए तो जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में आप चले जाएं। किसी श्रृंगार की, किसी अलंकार की, किसी वस्त्राभूषण की आवश्यकता नहीं है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि वृंदावन जाऊंगी सखी, जमुना तट जाऊंगी, कि वृंदावन जाऊंगी सखी, जमुना तट जाऊंगी। मोरे उठे हृदय में तीर सखी, जमुना तट जाऊंगी। मोरे हृदय में तीर सखी, जमुना तट जाऊंगी। मोरे हृदय में तीर सखी, जमुना तट जाऊंगी। जमुना तट जाऊंगी। मोरे हृदय में तीर सखी, जमुना तट जाऊंगी। जमुना तट जाऊंगी सखी, बंसी बच जाऊंगी। सखी बंसी बच जाऊंगी। जमुना तट जाऊंगी
सखी बंसी बन जाओगी, जमुना कट जाओगी, सखी बंसी बन जाओगी। जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगी, जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी। सखी जमुना तक जाओगी, सखी जमुना तक जाओगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई सखी मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई सखी मस्तानी हो गई। मैं थारो कैसे धीर सखी जमुना तक जाऊंगी, मैं थारो कैसे धीर सखी जमुना तक जाऊंगी। दुनिया से
अपने शरीर को वहीं पर छोड़ा और मन को ले जाकर के वृंदावन के महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया। जब सब पहुंच गई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा, हाथ जोड़ करके सबका भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। इस रात्रि में ब्रूता गमन कारणम आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा मातरः पितरः पुत्रा भातरः पतयश्चवः। 4 शब्द लिखा। मातरः मतलब, इसका मतलब यह है कि कुछ कन्याएं वहां पर आई थी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी माताएं तुम्हारी राह देख रही होगी। पितरः तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। पुत्राः कुछ पुत्रवती स्त्रियां आई थी। भगवान ने कहा अकेले चली आई, रात्रि में पुत्र तुम्हारी राह देख रहे होंगे। भ्रातरः तुम्हारे भाई राह देख रहे होंगे। पतयश्चवः आपके पति राह देख रहे होंगे। तो गोपिकाओं ने भगवान के सामने एक प्रश्न रखा। आप प्रभु, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को बिना भोजन कराए कभी भोजन ग्रहण नहीं करती थी, बिना अपने पति को शयन कराए कभी शयन नहीं करती थी। एक दिन उस स्त्री का पति चला गया परदेश, वर्षों तक परदेश में रहा, तो वह पतिव्रता स्त्री एक मिट्टी का पति बना करके उसके सामने भोजन रख देती, तब भोजन करती, उस मिट्टी के पति का शयन करा देती, तब शयन करती। 1 वर्ष के बाद जब उसका वास्तविक पति दरवाजे पर आया और आवाज खट खट की आई, तो जो पत्नी मिट्टी के पति को बना करके बैठी हुई है, उसको अपने वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने कहा जब जीवन में वास्तविक पति आ गया तो फिर मिट्टी के पति की क्या आवश्यकता? गोपियों ने कहा प्रभु, यही तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जो पंचभौतिक मिट्टी के पति हैं, इनकी आवश्यकता तब तक है जब तक जीवन में प्राणपति प्राणधन सर्वेश्वर सर्वांतरयामी कृष्णचंद्र जी का आगमन न हो गया हो। जब भगवान हमको मिल गए, परमात्मा मिल गए, तो फिर इन पतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ पर पति धर्म का निरूपण किया। दुर्शीलो दुर्भगो जड़े रोग्य धनोपिना पति स्त्री भीड़ न हंतव्यो लोके सूरत अभिपातकी। काकी पत्नियां ऐसे पति का भी अपमान नहीं कर सकती जो वृद्ध है, जो रोगवश है, जो पागल है, जो धनहीन है। ऐसे पति का अपमान करने के बाद भी नरकगामी होती है। इसी श्लोक का अनुवाद भगवान ने किया गोस्वामी जी ने कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना
दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान स्त्रियों के इस मनोभाव को, गोपियों के मनोभाव को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ महाराज प्रारंभ किया। और भगवान कभी गोपियों के लिए अपने अंगराग को बिछा देते, कभी अपने पीतांबर को बिछा करके गोपियों को बैठा देते, कभी अपने पीतांबर से उनके मुखमंडल पर आए हुए पसीने की बूंद को पोंछने लगते, कभी उनके पैर के कांटे को निकालने लगते, कभी उनको अपने कंधे पर बैठा लेते। और गोपियों को यह देख करके मद हो गया, अभिमान हो गया कि परमात्मा हमको और हमारी सेवा कर रहा है। और जो ही यह अभिमान हुआ, इस कथा से एक रहस्य निकलता है कि आपको अपने धन का, आपको अपने बल का, आपको अपने रूप का अगर जीवन में अभिमान हो गया तो फिर भगवान आपके जीवन से चले जाते हैं। इस कथा का तत्व यही है। जो ही गोपियों को अभिमान हुआ, तत्क्षण भगवान गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां भगवान के वियोग में जो गीत गाया, उसी का नाम है गोपी गीत। और शास्त्र कहता है कि जो गोपी गीत का श्रवण कर लेता है, दो लोगों ने गोपी गीत को जीवन में उतारा, एक चैतन्य महाप्रभु जी और एक मीराबाई। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। भगवान जगन्नाथ ने चैतन्य महाप्रभु को अपने विग्रह में स्थापित कर लिया। तो अंत समय में जो गोपी गीत का स्मरण कर लेता है, श्रवण कर लेता है, उसके जीवन में भगवान श्याम सुंदर जगन्नाथ का दर्शन होता है। 19 श्लोकों में लिखा गया परम मंगल में गोपी गीत, जिसको गाया भी गया है और रोया भी गया है। गीत वह है जैसे गाया जाए उसी को गीत कहते हैं, लेकिन इस गीत को गाया भी गया, रोया भी गया। और शास्त्र कहता है कि दुई की एक संग होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। दो काम साथ में नहीं हो सकता, लेकिन गोपी गीत को गाया भी गया, रोया भी गया। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ताकि जो भगवान के दर्शन के लिए रोना है वह सुंदर स्वर में होना चाहिए। रुरुदुः माने रोना,
सुस्वरम, कभी रोना भी सुंदर स्वर में होता है, लेकिन जो जगत के लिए रोना है वह अलग है, जो भगवान के लिए रोना है वह सुंदर स्वर में होना चाहिए। गोपियां गीत गा रही हैं कि जयति जय मना ब्रज शाश्वत ही जयति वेदिका जनगणना जयति वेदिका शाश्वत ही सदृश्यता दीक्षितारता वैदिका स्वामी चिन्मती दीक्षता दीक्षितारती तुझे कह रही है महाराज, आपके वियोग में मेरा जीवन ऐसा हो गया है जैसे कोई राक्षस विष दे करके हमारा भक्षण कर रहा है। विष जला प्यारा जैसा संसार में मैंने बहुत ढूंढा, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन। ब्रह्म को मैंने पुराणों में ढूंढा, जंगलों में ढूंढा। देखिए हमारा कथा स्थल गौरवान्वित हो रहा है। श्री सियाराम मिश्र जी के द्वारा व्यासपीठ से आपका हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद। आपके निवास स्थान पर भी 7 दिवस पर्यंत भागवत कथा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। व्यासपीठ से आपको अनंत अनंत आशीर्वाद।
भगवान की कृपा आपके परिवार पर, आपके ऊपर बनी रहे। कह रहे हैं कि महाराज जीवन में भगवान की कथा ही मधुर है। अधरम मधुरम सदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अगर इस संसार में मधुर कोई है तो केवल भगवान है। मधुर महाराज तब कथामृतम। आज इस कलयुग में हमारा जीवन राग रोष ईर्ष्या दंभ कपट अहंकार ममता वासना से जल रहा है, तप्त हो रहा है। उस तप्त जीवन में आपकी कथा तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। और इस तपते हुए जीवन में यह अमृत का काम कर रही है। लेकिन कब करेगी? श्रवण मंगलम, केवल सुनते ही। यहाँ पर भी बताया गया, आप उतारे चाहे न उतारे, लेकिन कथा में बैठ गए, कथा सुनने से ही आपके जीवन में मंगल हो जाएगा। उतारते ही नहीं था। श्रवण मंगलम, सुनते ही आपके जीवन में मंगल होने लगेगा। और गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा कि सुनते ही सीता कर दुख भागा उतरते नहीं लिखा। केवल सुनने मात्र से ही जीवन के जितने दुख है वे भाग जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवे गिरंतीते भोरे गाजना भोरे गिरंतीते भोरे गाजना। महाराज भागवत में 335 अध्याय 12 स्कंध 18,000 श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति पूरा भागवत न श्रवण कर पाए तो भागवत के 10वें स्कंध का 90 अध्याय अगर श्रवण कर ले तब भी भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। कहा अगर इतना भी न सुन पाए तो रास पंचाध्यायी 29 अध्याय से 33 अध्याय अगर सुन ले तब भी भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। अगर इतना भी न सुन पाए
तो गोपी गीत का 19 श्लोक अगर श्रवण कर ले तो पूरी भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। कहा अगर इतना भी न सुन पाए तो गोपी गीत का 9वां श्लोक तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। और कहा इतना भी न सुन पाए तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए, क्योंकि उससे सरल उपाय और कुछ बता नहीं सकते। महाराज महाराज हो रहा है, भगवान गोपियों के विरह गीत को सुन करके फिर महाराज में प्रकट हो गए। गलबैया करके 2 गोपी के बीच में कभी एक कृष्ण दिखाई पड़ते, कभी कई गोपियों के बीच में कृष्ण हो जाते, कभी हजारों हजारों कृष्ण, जितने गोपी उतने कृष्ण हो जाते। भगवान एक साथ सबसे मिलने की क्षमता रखते हैं। जितने लोग हैं इतना स्वरूप बना करके भगवान मिल सकते हैं। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। उसी समय कामदेव आ गया और एक गोपी के साड़ी के बीच में करके काम आया। काम तो केवल भगवान ने था, अपने 2 भुजाओं उठाया करके भगवान ने गोपियों की नीवी को, बंधन को मुक्त कर दिया। और जो ही बंधन मुक्त हुआ कामदेव प्रकट हो गया। बाहु प्रसार परिरंग भकराल कोरु नीली स्तनाल धन नरेम नाद्रपातई खेल्यावलेल हसितई ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रति पति रमयांचकार। रतिपति माने काम, रति पतिम रतिपतिम कामदेव। कामदेव प्रकट हो गया। भगवान का और कामदेव का युद्ध चला। सारा कौशल कामदेव ने लगा दिया, लेकिन भगवान के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। तो कामदेव ने भगवान को एक नाम दे दिया अच्युत। प्रेम से बोलिए अच्युत भगवान की। और जो 8 नामों का स्मरण कर लेता है उसके जीवन में काम की, धन की, सुख की कभी कमी नहीं होती। अच्युतम केशवम राम नारायण अच्युतम राम नारायण सुरदा उदरं वासुदेवं हरिं सुरदा उदरं वासुदेवं हरिं कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दिया। अच्युत माने न च्युतो स्व प्रतिष्ठायाम यह सह अच्युत, जो अपने पद से कभी गिरे नहीं, च्युत न हो, पतित